नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका वीकी 9 क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपके सामने क्लास 10th मैथ्स के लिए जो विलोपन विधि होती है, एलिमिनेशन जो आपका मेथड होता है, उससे हम दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्मों को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे दे रखा है कि विलोपन विधि है, एलिमिनेशन मेथड है, क्लास 10th मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 3 होगा उसके लिए है। यहाँ पे आपके पास में एक समीकरण दे रखा है कि 9x माइनस के 4y बराबर 2000 है। ये आपके पास में समीकरण नंबर 1 दे रखी है। यहाँ पे दे रखा है कि 7x माइनस के 3y बराबर 2000 है। ये आपके पास में समीकरण नंबर 2 दे रखी है। तो अब यहाँ पे करना क्या होगा कि आपको यहाँ से एक पद को विलोप करना पड़ेगा। तो हमने देखो क्या करना है कि कोई भी एक पद को आप एक समान बना लीजिएगा। तो एक समान यहाँ पे देखो 9x आ रहा है, यहाँ पे 7x आ रहा है, तो ये समान नहीं है। यहाँ पे 4y आ रहा है, यहाँ पे 3y है, तो ये भी समान नहीं है। तो इसको समान बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कि जो नीचे वाला 7 आ रहा है उसको आप ऊपर वाली समीकरण से गुणा कर दो, और जो आपके पास में ऊपर यहाँ पे 9 दे रखा है उसको आप नीचे वाली समीकरण से गुणा कर दो। तो हमारे पास में देखो यहाँ पे क्या बनेगा, हमने लिखा कि समीकरण 1 को 7 से तथा समीकरण 2 को 9 से गुणा करने पे हमारे सामने क्या बनेगा, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। पहले समीकरण को आपको जो 1 है उसको 7 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे देखो 9 को पहले 7 से गुणा कर दो, कितना आएगा 63 आएगा, यहाँ पे आएगा 63 आ जाएगा। फिर माइनस का दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, 4 को आपको 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 होगा। यहाँ पे लिखो कि 28y होगा, और बराबर में देखो यहाँ पे 2000 है, तो 2000 को भी आपको 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14000 हो जाएगा। यहाँ पे लिखो 14000। अब यहाँ पे बोलोगे, इसको बोल दो कि समीकरण नंबर हमारे पास में 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 है, उसको इसके नीचे लिखो और उसको 9 से गुणा कर दो। यहाँ पे देखो पहले 7 आ रहा है, 7 को 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 63 आएगा। तो यहाँ पर लिख दो कि 63 लिख दो, फिर माइनस का यहाँ पे माइनस लगा दो। अब यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 को आपको 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 27y आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दो, 27y लिख दो, बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2000 है, 2000 को 9 से गुणा कर दो, यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 18000 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा 18000, और ये बन गई समीकरण नंबर 4 बन गई। इसके नीचे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर वाली समीकरण में 63 आ रहा है, नीचे वाले में आ रहा है, तो एक पद हमारे पास में क्या बन गया, एक समान बन गया। इसका विलोप करेंगे यहाँ से, तो देखो यहाँ पे प्लस का उसको माइनस बना दीजिएगा, ये माइनस का यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा, यहाँ पे प्लस का इसको भी माइनस कर दीजिएगा, तो ये वाला सेम पद है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस के 28y है, यहाँ पे प्लस के 27y, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बचेगा, माइनस के y हो जाएगा। और यहाँ पे बराबर दे रखे हैं, इसके अंदर से 14000 में से माइनस का 18000 माइनस करेंगे तो माइनस का हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पे 4000 आएगा। यहाँ पे लिखो 4000, माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बराबर हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा कि 4000 आएगा, जो आपके सामने y का वैल्यू आ जाएगा। तो y का मान आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि y बराबर 4000 है। अब देखो कि जो आपका y का मान आया है उसको समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दो, ताकि आपको यहाँ से x का मान मिल जाए। तो जो आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा कि जो समीकरण नंबर आपके पास में 1 दे रखा है उसको लिखो। यहाँ पर हमारे पास में 9x दे रखा है, फिर माइनस का दे रखा है कि 4y दे रखा है, और बराबर हमारे पास में कितना दे रखा है, 2000 दे रखा है। इसको आपके यानी इसमें y का वैल्यू पुट कर दो। y का वैल्यू आपके पास में 4000 आ रहा है यहाँ पे, तो इसको लिख दो कि यहाँ पे आएगा क्योंकि 9x आएगा, और माइनस का यहाँ पे क्या आएगा 4 गुना, यहाँ पर हमारे पास में y का वैल्यू था 4000, हमने निकाला अभी, और यहाँ पर क्या बन गया कि 2000 बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आगे सोल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 9x आएगा, माइनस के यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर दो तो यहाँ पर आएगा 16000 आएगा। तो 16000 बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 2000 हो गया। 16000 माइनस का इधर उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 9x बराबर हमारे पास में कितना हो जाएगा, 16000 में आप 2000 ऐड कर दो, हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा 18000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18000 बन गया। x का वैल्यू आपको निकालना है यहाँ से, तो x बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखो कि 18000 लिख दो, बट्टे में हमारे पास में क्या आएगा, 9 आएगा। अब 9 से डिवाइड करेंगे इसके अंदर से, तो यहाँ पे 2 बार कट जाएगा ये, तो यहाँ पे x बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से साथी आप x का वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको करना होगा कि जो समीकरण 2 एक समीकरण 1 है और समीकरण नंबर 2 है, उसका कोई भी एक पद बराबर बना लो, चाहे x वाला बना लो चाहे y वाला बना लो। हमने x वाला पद बराबर बनाया है, एक पद को कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ से y का वैल्यू हमने निकाल दिया है। यहाँ पे आपके पास में जो y का मान था उसको आपको समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर दो, चाहे आप 2 में प्रतिस्थापित कर दो, यहाँ से भी आपको x का वैल्यू 2000 मिलेगा। तो हमने यहाँ पे समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दिया, तो इसको आगे सोल्व कर लिया, और x बराबर हमारे पास में कितना आ गया है, 2000 आ गया। इस प्रकार से आप लोग विलोपन विधि का क्वेश्चन होता है उसको आप सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन है जो आपको समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से नए कॉन्सेप्ट नए क्वेश्चन के लिए चैनल को सपोर्ट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।